हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग ये जानेंगे कि पानी पीने से मोटापा कम होता है कि नहीं, वेट लॉस होता है कि नहीं, कितना होता है, अगर होता भी है या नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, उसके पीछे का क्या साइंस है, स्टडीज में क्या मिला है, अलग अलग तरह के जो वर्ल्ड में रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होते हैं वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले वाटर का जानिए। शरीर में जितने तरह की रिएक्शन होती हैं, चाहे एनर्जी प्रोडक्शन से लेके आपके डाइजेशन में, किडनी के अंदर फंक्शनिंग की बात हो, हार्ट के अंदर हो, वाटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हेमोस्टेसिस में, शरीर के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन में, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में, इस सब जगह वाटर का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो ज्यादा या एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीना वो अच्छी बात होती है। कई बार पर ये आपने सुना होगा कि पानी पीने से वजन कम हो जाता है। पानी पियो तो 5 किलो कम हो जाएगा एक हफ्ते में या एक महीने में कम हो जाएगा, या सिर्फ गर्म पानी पियो, कुछ नहीं करो उससे वेट लॉस हो जाएगा। जो अलग अलग स्टडीज हुई हैं वर्ल्ड में, उसमें दो चीजें मिली हैं। ज्यादातर स्टडीज में मिला है कि पानी पीने से वेट पे कोई खास असर नहीं पड़ता, और कुछ स्टडीज में पाया गया है कि पानी पीने से वेट पे फर्क पड़ता है, पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है। मतलब लंबे समय में जैसे देखा गया 1 साल, 6 महीने, 2 साल कि मैक्सिमम 1 या 2 किलो वेट का लॉस हुआ है पानी पीने से। बट उसके पीछे शर्तें हैं। उसके पीछे ये शर्त है कि वेट सिर्फ उन्हीं का लूज हुआ है जो पहले से मोटे थे। दूसरा ये है कि वो पहले से कम पानी पी रहे थे, मतलब हाइड्रेटेड नहीं थे, कम पानी पी रहे थे, इसलिए उनके शरीर में ज्यादा असर पड़ा। और तीसरा ये कि वो लोग हाइपो कैलोरी डाइट पे थे, मतलब जितना खर्च कर रहे थे उससे कम खाने पे थे। तो मतलब वेट लॉस पानी पीने से सिर्फ उन्हीं का होगा जो कम खाना खा रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, उनके अंदर मोटापा होगा और वो पहले कम पानी पी रहे थे। जैसे मेरी बात करिए, मैं काफी सालों से जितना नॉर्मल पानी पीना चाहिए 3-4 लीटर में उतना पीता हूँ, बल्कि ज्यादा पीता हूँ। तो मेरे शरीर पे अब पानी पीने का ज्यादा मैं पानी पीऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? ऐसे अगर कोई व्यक्ति जो खूब खाना खा रहा है, जितना खर्च कर रहा है उससे ज्यादा खाना खा रहा है, तो चाहे जितना पानी पी ले उसके शरीर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो स्टडीज में यही पाया गया कि बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं है। बहरहाल अब बात करते हैं कि इन लोगों में, जिन ग्रुप में पाया गया कि वेट लॉस हो गया, उसके क्या कारण थे हम जानने वाले हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये पाया गया कि पानी पीने से, पानी जब भी पीने के लिए बोला जाता है वेट लॉस के लिए, तो हमेशा खाना खाने से पहले बोला जाता है, प्री मील वाटर इनटेक का बोला जाता है। उसके पीछे का साइंस ये है कि वाटर एक तरह से पहले ही पेट को भर देता है, सटाइटी इंड्यूस करा देता है। उससे होगा क्या कि आप कम खाना खाओगे तो जो ओवरऑल एनर्जी का इनटेक है वो कम होगा। स्टडीज में पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति तीनों टाइम या जितनी बार वो खाना खाता है, खाना खाने के आधे घंटे पहले अगर 2 गिलास पानी पी ले तो पर डे का उसका जो कैलोरी का इनटेक कम हो जाता है। और दूसरा ये है कि पानी पीने से जो बाकी के ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि आप कोई कोल्ड ड्रिंक, कोला पी रहे हो, सोडा पी रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें मीठी शक्कर घुली है। ज्यादातर जो बाजार में जो ड्रिंक्स आती हैं सब में किसी न किसी तरह की शक्कर डली होती है। वो फिर नहीं पियोगे, ज्यादा पानी पीने से वो पीने की इच्छा कम हो जाएगी। सो बेसिकली ये होता है कि पानी पीने से जो ओवरऑल कैलोरी का इंटेक है कम हो जाता है और फिलिंग इफेक्ट रहता है। पेट के अंदर वाटर भरने से आप कम खाना खाओगे। जो दूसरा इम्पोर्टेंट इसके पीछे का रीजन है कि पानी पीने से जो कैलोरी खर्च होती है, जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, जो आपकी कैलोरी खर्च करने की कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। स्टडीज में पाया गया, उसके पीछे का साइंस है कि जब भी आप पानी पीते हो, आप उस पानी को डाइजेस्ट करोगे, किडनी उस पानी को निकालेगी, हार्ट उस पानी को पंप करेगा। तो बेसिकली जो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। ऐसा स्टडीज में पाया गया कि 25 से लेकर 30% तक जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो आपके शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है। ज्यादा पानी पीने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से जो हार्ट आपका ज्यादा काम करेगा, एनर्जी को ज्यादा खर्च करने लगता है। वेट लॉस का जो तीसरा कारण है कि अगर शरीर हाइड्रेट रहता है, ज्यादा पानी पीते हो, तो जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और कोई डिहाइड्रेटेड रहता है तो उसकी एक्सरसाइज जो कैपेसिटी है कम रहेगी। लेकिन अगर एडिक्वेट अमाउंट में कोई पानी पीता है तो उसका जो एक्सरसाइज की कैपेसिटी है, मान लो कोई आधे घंटे में थक जाता है तो ज्यादा कर पाएगा, 45 मिनट कर पाएगा, 1 घंटा कर पाएगा। एक्सरसाइज ज्यादा करता है तो जो कैलोरी का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति पहले कम पानी पी रहा था, अब ज्यादा पीने लगा है, तो उसके वेट में थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, राइट। इसके पीछे का चौथा एक कारण की बात करें तो जो शरीर के अंदर कोई अगर एक्सेस वाटर जमा हो गया है, अमूमन वो तभी होता है जब
साल्ट का इंटेक हो, अगर कोई सोडियम ज़्यादा ले रहा है या अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है तो थोड़ा बहुत वाटर का एक्सेस रहता है। वो ज़्यादा पानी पीने से साल्ट चूंकि निकलता है शरीर में से, उसके साथ जो शरीर के अंदर एक्स्ट्रा वाटर वो भी निकल जाता है और थोड़ा सा वेट कम हो सकता है। स्टडीज में ऐसा भी पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं या शरीर अगर अच्छे से हाइड्रेट रहता है तो जो फैट बर्न करने की कैपेसिटी होती है वो ठीक हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। वो ऐसा तब होता है अगर कोई फैट बर्निंग की प्रोसेस में हो, जैसे हाइपोकैलोरिक डाइट में हो, तो किसी व्यक्ति के सेल्स अच्छे से हाइड्रेटेड रहते हैं तो उसका इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो मतलब जो लाइपोलिसिस की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है, पर वो उन्हीं लोगों में होगी जो पहले डिहाइड्रेटेड थे, अच्छे से पानी नहीं पी रहे थे। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति पानी पी रहा है और पानी पिएगा तो उसका जो फैट बर्निंग की प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो व्यक्ति पहले कम पानी पी रहा था वो अगर पानी पीना ज्यादा कर देता है तो उसकी जो फैट बर्निंग कैपेसिटी वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। मोटे तौर पे हमने जो कारण देखे पानी पीने से और वेट कम होने का, स्टडीज में 2 मेन मिले। पहला कि पानी पीने से आपकी जो भूख है वो कम हो जाती है, पेट भर जाता है तो आप कम खाना खाओगे, इंपॉर्टेंट कारण है। और दूसरा, शरीर की जो कैलोरी खर्च करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगा, डाइजेशन में कैलोरी खर्च होगी, जो टॉक्सिन है उनको निकालने में कैलोरी खर्च होगी। तो मोटे तौर पे 2 ही तरीके हैं जिससे वेट लूज होता है, अगर किसी का होता है तो। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि बहुत कम स्टडीज हैं जिसमें पाया गया कि वेट लूज होता है। ऐसी एक जापानीज वाटर थेरेपी होती है वेट लूज करने की, इसमें भी यही साइंस है कि पानी पीने के लिए बोला जाता है और 15 मिनट के अंदर खाना खाने के लिए बोला जाता है। मतलब कि उनका जो मेन मकसद यही है कि आप कम खाना खाओ, यही मेन मकसद रहता है। ये हमें समझ में आ गया कि अगर कोई व्यक्ति कम खाना खाता है, हाइपोकैलोरिक डाइट में रहता है, तब पानी पीने से उसके शरीर पे असर पड़ेगा। अब बात करते हैं अमाउंट की, कितना पानी पीना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 लीटर या 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए दिन के। और पानी पीने का तरीका है सुबह उठते से कम 2 ग्लास पानी पिए, ताकि जो मेटाबोलाइट हैं वो एक्सक्रीट हो जाएं, किडनी मॉर्निंग में अच्छे से फंक्शन करे, यूरिया, क्रिएटिनिन और बाकी जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो सब निकले। और खाना खाने के आधे घंटे पहले 1 से 2 ग्लास पीना है और जितनी बार खाना खाना है उतनी बार करना है। खाना खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का समय रखना है। पानी धीरे धीरे पीना है, रूम टेम्परेचर में पानी हो या थोड़ा सा गुनगुना हो सकता है, जल्दी में नहीं पीना है, धीरे धीरे सिप में पीना है। पानी ज्यादा ठंडा नहीं हो, ये कोशिश करें। ये तो हमने देख लिया अमाउंट और कैसे पीना है। अब बात करते हैं अगर कोई ज्यादा पानी पी लेता है, ओवर हाइड्रेटेड हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि मेरी बात करूं, मैं इतने सालों से रोज कम से कम 3-4 लीटर पानी पी लेता हूं, तो ऐसा नहीं कि अब मैं ज्यादा पीने लगूंगा तो मेरा वजन कम होगा, ऐसा मेरे शरीर में बदलाव नहीं आएगा। और मैं पीता भी हूँ और कोई बदलाव मेरे शरीर में आ भी नहीं रहा, इसलिए मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। ज्यादा पानी पीने से कई बार ओवर हाइड्रेशन होने से जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम पोटेशियम, उसका इम्बैलेंस हो जाता है, स्पेशली सोडियम कम हो जाता है। उसमें हाइपोनेट्रीमिया होने से फिर शरीर के अंदर दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होने से, कंफ्यूजन होना, कोमा, सोचने की क्षमता कम हो जाना, बेहोशी हो सकती है, या मांसपेशियां कमजोर हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है ओवर हाइड्रेशन होने से। तो बहुत ज्यादा पानी पीने से भी बचना चाहिए। वैसे अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है तो उसमें ओवर हाइड्रेशन इजिली नहीं होता है, ज्यादातर केस में उन्हीं में ओवर हाइड्रेशन होता है जिनकी किडनी गड़बड़ हो, हार्ट पे कोई पहले से कोई बीमारी हो या कोई ड्रग अब्यूज हो, कोई दवाई चल रही हो, तभी होता है, राइट। सो मोटे तौर पे अगर मैं स्टडीज की बात करूं तो स्टडीज में ही पाया गया कि पानी पीने से मोटापा बहुत कम नहीं होता। मैक्सिमम वेट जो लूज हो सकता है पानी पीने से वो 1-2 किलो होगा, सिर्फ उन्हीं का होगा जो लोग कम खाना खा रहे हैं, मतलब जो कैलोरी डिफिसिट स्टेट है अपना मेंटेन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और पहले से कम पानी पी रहे थे, अब वो पानी पीने लगे तो उनका वजन कम होने लगा। बाकी के जो आप नींबू पानी पी लो, जीरा पानी पी लो या कोई और पानी, गर्म पानी पी लो, उन सब से, गर्म पानी से, इन सब से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेट के अंदर जाने से तो वो जो शरीर का कोर टेम्परेचर है 37 डिग्री, उस पे अपने आप वाटर आ ही जाता है। आई होप आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि पानी पीने के वजन कम करने पे क्या असर होता है, राइट। सो थैंक्स फॉर